नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करने वाले हैं नर्सरी से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर और कैसे बागवानी की जाए, इसको लेकर कुछ जानकारियां आपके पास लेकर हम आ रहे हैं। और इस वक्त हम हैं विनय अग्रवाल जी के पास। विनय जी के साथ एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का विशेष आशीर्वाद जो है बना हुआ है, तमाम लोगों पर बना हुआ है और उन तमाम लोगों में हम भी हैं, विनय भाई भी हैं। तो और ये जो पूरा हरा भरा यहाँ जो देखते हैं आप, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को हम यहाँ महसूस कर पाते हैं, मालिक की ऊर्जा को हम यहाँ महसूस कर पाते हैं। तो अब बातचीत हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विनय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताएंगे, ये जो नर्सरी को लेकर हम बात करना चाहते हैं, बागवानी को लेकर, तो अगर कोई व्यक्ति बागवानी का शौक़ रखता है तो किस तरह से उसे जो है पौधों का चयन करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर हम मौसम को लेकर बात करें? उनको जो भी आदमी नया कुछ लगाना चाहता है तो उनको ऑक्सीजन बेस्ड प्लांट्स के ऊपर पहले विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ पौधे वो आपका पाम वैरायटी लगाएं जिसमें पत्ते रहते हैं हरे भरे, जो देखने से सुंदर भी लगते हैं और ऑक्सीजन बेस्ड रहते हैं। ये पाम कल्चर का ही पौधा हाँ, है? ये पाम कल्चर का ही पौधा है और ये हवा में जो आपका जहरीली गैस है उनको भी अवशोषित करते हैं और ज़्यादातर समय ऑक्सीजन देते हैं। उसके साथ में कुछ फूल की वैरायटी भी लें जिसमें आपका भगवान को चढ़ाने के साथ में सुंदर दिखने वाले फूल भी रहें और उसी में कुछ खुशबू वाले फूलों को भी रखें साथ में। विनय भाई, अगर हम बात करें तो इस तरह के प्लांट्स जब हम लगाने की बात करते हैं, बागवानी जो शौकीन हैं वो जब प्लांट्स को चयन करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है मेंटेनेंस को लेकर। जी, तो आपके यहाँ से तो ले गए, आपने दे दिया, यहाँ स्वस्थ पौधों को दे दिया आपने, लेकिन जब वो लगाएगा तो कैसे उसको मेंटेन करे जी, बगैर माली के? बगैर माली के लिए हम लोगों ने इसीलिए सभी खाद को एक प्रिपरेशन बनाया है ऑर्गेनिक खाद का, ताकि उसको वो डालता रहेगा ना तो माली की उसको विशेष तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ हमारे सभी लोग जो साथ में ही हैं नर्सरी में, वो किस समय किन पेड़ों में कटिंग करना है और किस समय कुछ नीम अर्क का स्प्रे करना है वो यहीं बता देते हैं। तो बिना माली के लिए भी वो आराम से सर्वाइव कर आ सकते हैं जी। तो अभी जैसे हम देखते हैं तो बरसात जाने को है जी और सर्दी का मौसम जो है एक आध महीने में आने को है। तो इस बीच में अगर हम बात करें किस तरह के पौधे जो है जी लगाने चाहिए, ख़ास तौर पर फूलों की अगर हम बात करें, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे हाइब्रिड भी आ रहे हैं, बहुत सारे देसी आ रहे हैं, तो देसी एक तरफ ख़त्म होते जा रहे हैं, हाइब्रिड का ज़माना बहुत आ जा रहा है। तो हाइब्रिड एक्चुअल में जो एडवांस है आपका यूएसए से लेके जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी के इनसे सीड आते हैं और वो एक्चुअल में ठंड के सीजनल पौधे होते हैं। यदि अपने यहाँ भी 12 महीना ठंड पड़े तो पूरे समय वो जिंदा रहेंगे। तो इस समय सीजनल पौधों को ज़रूर लगानी चाहिए कि उसमें जितने अच्छे और जिस क्वालिटी के फूल आते हैं वो पूरे सभी जगह हर समय नहीं मिल पाते हैं। तो उसमें आपका हाइब्रिड गेंदा है जो लगभग 3 से 4 इंच के गेंदे के फूल होते हैं, सेवंतियाँ हैं और आपका पिटूनिया है या डहलिया है, डैंथस है। ये जो पेड़ के फूल हैं ये अप्रैल मई तक रहते हैं, लेकिन इस बीच में सस्ते होते हैं पौधे, छोटे पौधे सस्ते लगाएं और वो बहुत जल्दी ग्रो करके बहुत सुंदर फूल दिखाते हैं। और ये ठंड के मौसम में ही आदमी का मूड और वो ऐसा रहता है कि वो उसको हर समय हरा भरा और फूलों से भरा रहे। तो थोड़े से पैसों में 200-400-500 रुपये में वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा पा जाते हैं। लेकिन देसी जो पौधे हैं या देसी फूल हैं, गेंदे की बात करें, चंदनी गेंदा होता था पहले, और जो चाउर गोंदा कहते थे हम अपने स्थानीय भाषा में, बोली में, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं क्या? क्या लगता है आपको? ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो उनमें जितनी मात्रा रहती थी फूलों की, वो अभी के जो हाइब्रिड आ रहे हैं या फॉरेन के जो सीड आ रहे हैं उनमें फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है और लोगों को ज़्यादा मात्रा में फूल पसंद हैं। इस वजह से उनके तरफ रुझान कम है। चांदनी गोंदा तो अभी भी रेगुलर इसमें व्यवहार में है, लेकिन जो चाउर गोंदा आप बोल रहे हैं उसमें फूल कम आते हैं। इस वजह से लोग उसको नहीं पूछते हैं, बल्कि हाइब्रिड अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो बड़ा फूल वाले पौधे हैं उसके तरफ रुझान ज़्यादा है। ज़्यादा रसायन के इस्तेमाल की वजह से क्या हमारी मिट्टी का कल्चर भी पहले की तुलना में ख़त्म हो रहा है, डैमेज हुआ है?
होता है, लेकिन ये इन नर्सरी वालों इसमें पौधों में नहीं होता है ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल। ज़्यादातर जो आपका धान और गेहूं लगाते हैं वहाँ वो लोग ज़्यादा करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। कीड़े उनको पेशेंस नहीं है तो समय से पहले ही दवाइयों को मारते हैं, और सब्जियों में भी ज़्यादातर लोग उनका यूज़ करते हैं, तो वो उनको करना नहीं चाहिए। लेकिन अपने नर्सरी वाले काम में ज़्यादा रसायन के दवाइयाँ नहीं डलती हैं। तो आप लोग किस तरह की खाद जो है वो सलाह देते हैं जो लोगों को जो आपके यहाँ पौधे लेके जाते हैं? हम ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद, और उसके साथ में हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, जिसमें नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, सिंगूची, बकरी खाद, उनको सबको मिक्स करके देते हैं। तो उसमें कोई भी रसायन का काम नहीं है, और कभी भी आदमी के गमले की, ज़मीन की मिट्टी भी 50 साल 20 साल भी कभी ख़राब नहीं होगी, और पौधों में प्रॉपर ग्रोथ रहेगी। एक होता है पौधों को ज़मीन पे लगाना जी, एक होता है गमलों में लगाना जी। तो ज़्यादातर लोग अब शहर में जिस तरीके से कच्ची मिट्टी अब ख़त्म हो रही है, ज़मीन जो है वहाँ पे लोग मकान बना रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, तो अब ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है। लोग गमलों में जो है अब लगाना शुरू कर दिए हैं। गमलों का मेंटेन किस तरीके से किया जाए पौधों का? गमलों में कई क्वालिटी के गमले आते हैं। सबसे अच्छा तो होता है मिट्टी के गमला, लेकिन व्यवहार में मिट्टी के गमले तैयार नहीं हो पाते हैं, और जो हो पाते बहुत पतले रहते हैं, तो साल भर में टूट जाते हैं। इसीलिए एस मिक्स सीमेंट के जो पॉट हैं वो, या पीवीसी के जो पॉट हैं, जो आपका ऐसी प्लास्टिक के बनते हैं जो शहर में या घर में नुकसान नहीं करते हैं, प्योर वर्जिन मटेरियल के, उन पॉट्स में लगा के पौधे के हिसाब से इसका चयन करना चाहिए। आपका गमलों का आपका 7 इंची से 12-14 इंची के बीच के गमले, जो बड़े पेड़ होते हैं उनको बड़े गमलों में, और जो छोटे पेड़ होते हैं उनको छोटे गमलों में लगाएं। और खाद में एक प्रिपरेशन है वर्ल्ड वाइड कि 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद और थोड़ी बालू, ये एक प्रिपरेशन होता है मिट्टी का, उसको तैयार करके लगाएं अपने गमलों में, तो निश्चित तौर पे हरे भरे रहेंगे पौधे। और खाद को समय समय पे डालते रहें, तो आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहें। आपके यहाँ जो नर्सरी है ये, यहाँ किस किस तरह के पौधों को ज़्यादातर आप, ख़ासतौर पर फूल को बात करें और शो प्लांट्स को बात करें, अगर बात करें तो किस तरीके से, क्योंकि इंडोर प्लांट्स होते हैं जी, इंडोर प्लांट्स मेंटेन नहीं हो पाते, वो ज़्यादा ले जाते हैं लोग बाग, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं मेंटेनेंस के अभाव में। इंडोर प्लांट्स में उनको क्या करना चाहिए, कुछ भाग कोकोपीट का, कच्चे नारियल का चूरा होता है, उसको ज़रूर मिलाना चाहिए, ताकि वो मिट्टी और उसको आपस में चिपकने नहीं देता। कच्चे नारियल का चूरा मतलब क्या चीज़? कोकोपीट। तो नारियल का फल या नहीं, उसका चूरा, उसको 5-6 महीना रखने के बाद कच्चे नारियल को दाब के, उसको छिलके को क्रश करके, तो कोकोपीट के रूप में रेडीमेड मिलता है बाज़ार में, नर्सरियों में भी सभी जगह अवेलेबल है। उसको ज़रूर 20 से 25% मिलाना चाहिए इंडोर प्लांट्स में। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको इंडोर में पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, 2-3 दिन छोड़ के ही उनको पानी देना चाहिए, और वो कच्चे नारियल का चूरा पोषण भी देता है और उसको मिट्टी को चपकने भी नहीं देता है। उसको यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सर्वाइबिलिटी रेट आपको 95% से ज़्यादा निश्चित तौर पे मिलेगा इंडोर के प्लांट्स में। आपके यहाँ किस किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं? हमारे पास आपको पाम से लेके इंडोर में, सेमी इंडोर में लगाने वाले आपका पाम की वैरायटी, जो ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में गुलाब से लेके, मदार से लेके सभी किस्म के फ्लावरिंग प्लांट भी मिल जाएंगे। सीजनल प्लांट में आपका गेंदा, पिटूनिया, सेवंती, डहलिया से लेके सभी सीजनल फ्लावर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, और सभी वे में मिलेंगे। सबसे छोटा जो सस्ता लगाना चाहता है, मीडियम जो उससे थोड़ा महंगा, और उससे बड़ा भी, सभी वे मिलेंगे। मेडिसिनल प्लांट भी मिलेंगे, और गार्डन की ग्रास और बाकी फ्रूट्स प्लांट्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा वैरायटी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। आम से लेके बाकी जितनी, नारियल से लेके सभी, नींबू और से लेके आपका अमरूद, अनार, सभी वैरायटी फ्रूट्स प्लांट में भी सारे अवेलेबल। जी, अगर हम बात करें तो ठंड के बाद जब गर्मी का मौसम आता है जी, तो गर्मी के मौसम में प्लांट ज़्यादा मरते हैं जी। तो इस सबसे बड़ी बात होती है पानी, किस मात्रा में पानी दिया जाए किस पौधे को। जी। तो पानी देने का समय, वाटरिंग का समय क्या होना चाहिए अभी ठंड के मौसम में भी, और गर्मी के मौसम तेज़ धूप होती है तब? ठंड के मौसम में भी सुबह ही पानी देना चाहिए।
सवेरे आप 10 बजे तक पानी दीजिए सवेरे एक टाइम, और 1-2 दिन छोड़ के ठंड में। और गर्मी के मौसम में आप सवेरे 9 बजे के पहले पानी दीजिए। ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है तो सवेरे 9 बजे के पहले और शाम को 5 के बाद। एक छोटी मोटी मिस्टेक लोगों से हो जाती, पाइप में से पानी यदि देते हैं वो, तो कभी कभी पाइप में गर्म पानी रह जाता है, तो पहले छुएं पानी को, वो गर्म पानी को निकाल लें, उसके बाद ही पानी डालें। और सबसे अब अच्छा वे है कि आप बाल्टी मग्गा में पानी लें, और मग्गों से यदि आप डालते हैं तो स्लो पानी डलता है, मिट्टी को बाहर भी नहीं निकालता है, और सही वे में पानी डलता है। और आप छू भी लेते हैं तो आपको उसकी ठंडक का भी पता चल जाता है। पता चल जाता है। कभी भी गर्म पानी नहीं डालें, गर्म पानी डालने से भी प्लांट्स खराब हो जाते हैं। एक अलग तरह की बात आपसे करूंगा मैं कि जिस तरीके से आप हमेशा अपने इन पौधों के बीच रहते हैं, तो किस तरह का रिश्ता आप इससे महसूस करते हैं, क्योंकि इनमें भी जीवन होता है। जी, मैं इनके बीच में रहता हूँ, और कभी ज़्यादातर लोग इधर उधर रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, तो बीच में इनसे बात करके पूछ लेता हूँ कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और यदि कोई तकलीफ़ होगी तो इशारा उनके तरफ से मिलता है कि मेरे को इस तरीके से ठीक करो। तो ये बीच में करता हूँ, सभी तो जगह ये नहीं बोल कैसा पाता हूँ। संवाद, क्योंकि ये तो बोलते नहीं हैं, और आप कैसे महसूस करते हैं कि इन पौधों से ये संवाद मेरा हो रहा है, या वो अपनी तकलीफ़ आपको बता रहे हैं? कोई भी पौधे को आप देखेंगे, वो अच्छा पत्ती उसकी फ्रेश चमकदार है, और ग्रोइंग स्टेज में है कि नए नए पत्ते निकल रहे हैं। यदि वो निकलना बंद हो जाते हैं और वो थोड़ा मुरझाया सा दिखता है, तब उसके तरफ निगाह करके, और उसमें जो खाद या दवाई का ट्रीटमेंट होता है उसको करने का। और सबके बीच में नहीं कर पाता हूँ तो अलग से उनको बोल के और उसकी व्यवस्था करता हूँ। जी, अच्छा, एक बताएंगे, जिस तरीके से आप लंबे समय से आश्रम से जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो गार्डनिंग को लेकर क्या कुछ निर्देश रहता है मालिक का, और क्या कुछ जिसको आप फॉलो करते हैं? नहीं, प्रभु का निर्देश नहीं रहता है। मेरे को नर्सरी का काम मालिक के दिशा निर्देश पे ही मैं चालू किया था। 2008 में एक्सीडेंट में मिसेस का डेथ होने के बाद प्रभु को जब पहला दर्शन हुआ तो मालिक ने बोला, जड़ी बूटी के पौधों से जीवन नहीं चलेगा, इसमें फूल और फल को जोड़ो और घर से बाहर निकल के काम करो। तब से ही इस काम को कर रहा हूँ। तो मेरे को जीवन में लगता है कि मालिक ने, प्रभु ने मेरे को जीवन के सबसे अच्छे काम में लगाया है, कि इनको देने से मेरा घर खर्च के अलावा 30 से 40 परिवार का भी घर खर्च चलता है। और ये जिस भी घर में जाते हैं पौधे, वहाँ लोगों को हरा भरा मतलब सुख भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, खुशहाली भी देते हैं। तो हमको लगता है कि जीवन का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी देते हैं, और लोगों को जो सुखद अनुभव देते हैं। दूसरे बड़े बड़े प्लांट लगता है उससे रोज़गार और सारी चीज़ें मिलती हैं, क्षेत्र का विकास ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ से पॉल्यूशन आता है। और ये जो पौधे जाते हैं किसी के भी घर में, किसी के गार्डन में, फील्ड एरिया में, या रोड साइड जो लगते हैं, उससे जो धरती का फिर से निर्माण होता है, उससे जो खुशी का अनुभव होता है, उसकी कोई चीज़ से तुलना नहीं की जाती। आप जिस समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका व्यवसाय है, लेकिन केवल व्यवसाय के रूप में मैं आपको समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक केवल इसको व्यवसाय के रूप में आप नहीं देख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं वो जुड़ाव भी है आपका। तो होता है कि आपके बाद क्या, आपके बाद की पीढ़ी को आप क्या दे के जा रहे हैं? क्या उतना जुड़ाव, उतना समर्पण बन पाया है? मैं आपके बेटे की बात कर रहा हूँ। वो उनका जुड़ाव भी बन रहा है, और बहुत अच्छे से बन रहा है। और जैसे बोलते हैं कि जो लोग हैं उनकी आने वाली पीढ़ी कुछ न कुछ नया और बेहतर करना चाहती है और करती है, वैसा ही उसका रुझान दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी चीज़ प्रभु से ही, मालिक बनोरावाल बाबा जी से ही, उनसे जो सीखते हैं, उनके आशीष वचन से जो सुनते हैं, तो अपने आप में जो स्वभाव में और वो बदलाव ला पाते हैं, उसी के अनुरूप धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाने का करते हैं। और आने वाली पीढ़ी, मेरे लड़के के अलावा जो भी सब हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, वो अभी भी और आने वाले 50 साल तक भी इसी क्षेत्र में जुड़े रहेंगे। क्योंकि कोविड में जब दुनिया खाली बैठी थी, उस समय भी मालिक के आशीर्वाद से हम लोगों को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं था। हम सुबह 6 बजे आते थे, लोग जो पौधा बोलते थे देते थे, फिर 7 बजे। तो जीवन का रिस्क लेके भी इस काम को करते रहे। तो सब ये सारा कुछ, हम तो खाली माली हैं, हमारे मालिक प्रभु ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई बातचीत करने के लिए। मैं और धन्यवाद आपके आपका अंदर दूंगा
जो आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं इसमें कुछ बोल सकूं या अपने कुछ बता सकूं। आपके अंदर जो ऊर्जा है और मालिक के जरिए जो ऊर्जा आ रही है, उनका आशीर्वाद जो है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके इस समर्पण में। और इसी तरह आप काम करते रहें और हमारी धरती को जो है इस तरह हरा भरा करते रहें, क्योंकि धरती तो बहुत बड़ी है, उसका तो अनंत है वो, लेकिन जिस हिस्से में रहते हैं हम, उस हिस्से को अगर हम इस तरह संवारें, लोगों को जोड़ें जी, तो जैसा बहुत आप बड़ी बोल बात है। रहे हैं वैसा ही मतलब मन है कि जितना क्षेत्र में हम अपना कम से कम आसपास का दायरा हम करेंगे तो उसके बाजू वाला वो करेगा। ऐसे धीरे धीरे ये धरती को स्टेबल और ठंडी और हरी भरी बना सकें। और हम लोग तो धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। प्रभु कुछ छोटा मोटा कभी कुछ काम बता देते हैं तो उसी से ऐसा लगता है कि मालिक इस लायक समझ लिए हम लोगों को, उसी में हमारा जीवन धन्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय अग्रवाल जी, जो कि बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में वो नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, एक समर्पण है, और उस समर्पण के साथ लगातार काम कर रहे हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।